हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो क्या होता है मॉसफेट, आज इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से एक ट्रांजिस्टर जब मेटल ऑक्साइड लगे होते हैं तो किस तरह से ये काम करता है। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देख रखा है कि जेफेट एफईटी के जो दो टाइप्स थे, पहला टाइप था हमारे पास जेफेट और दूसरा टाइप है हमारे पास मॉसफेट। तो जेफेट के बारे में जो भी वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में आपके फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जेफेट के लेक्चर्स हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आज हम लोग देखेंगे मॉसफेट मेटेलिक ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो चलिए जानते हैं इसके बेसिक्स, ऑपरेशंस और क्या प्रिंसिपल है इसके, साथ ही साथ कहाँ इसे हम यूज करते हैं। तो MOSFET operate the same as the JFET but have a gate terminal that is electrically isolated from the conductive channel। तो यहाँ पर एक कंडक्टिव चैनल को क्रिएट किया जाता है जो कि पूरी तरह से आइसोलेट होता है, और हमारे पास जो JFET था वहाँ पर एक चैनल क्रिएट किया गया था और उस चैनल के थ्रू करंट का फ्लो हो रहा था। सिमिलरली यहाँ भी कुछ ऐसा ही प्रक्रिया है जहाँ पर आप पहले इसके स्ट्रक्चर को एक बार देखिए, उसके बाद आपको बातें ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एन टाइप के सेमीकंडक्टर हैं और एन टाइप के, बोथ साइड एन टाइप के, और मिडिल में जो एक वाइड रेंज है वो है हमारा पी टाइप सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे पास होगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर के होल्स होंगे। अब करंट फ्लो करवाना है, यदि मुझे मॉसफेट से ड्रेन करंट चाहिए तो ड्रेन करंट पास करने के लिए हमें एक चैनल को क्रिएट करना होगा। तो उस चैनल को क्रिएट किस तरह से किया जाए और चैनल का डेवलपमेंट किस तरह से होता है जिसके थ्रू करंट का फ्लो हो। तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ हमारे पास एन टाइप और एन टाइप की सेमीकंडक्टर है और पी टाइप के सबस्ट्रैक्ट है। साथ ही साथ जो इसके अपर साइड होते हैं जहाँ पर एक मेटल कांटेक्ट बनाया जाता है मेटल इलेक्ट्रोड के साथ, साथ ही साथ इसके नीचे के लेयर में मेटल ऑक्साइड इंसुलेटर होते हैं। ये मेटल साइड इंसुलेटर जिसे यूज किया जाता है एज ए इंसुलेटर, जिसका रेसिस्टेंस मेगा ओम में होता है, और ये इंसुलेटर इसी मेटल ऑक्साइड इंसुलेटर के कारण इसे मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहा जाता है। तो ये इंसुलेशन का ज़रूरत क्यों पड़ा इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए, ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब हमारे पास 3 टर्मिनल है, वो टर्मिनल हमारे पास है सोर्स, गेट और ड्रेन। सबसे पहले यदि हमें ड्रेन करंट चाहिए तो हमें उस ड्रेन करंट को प्रोड्यूस करने के लिए एक चैनल की आवश्यकता होगी। तो इस चैनल को क्रिएट करने के लिए हमें VGS मतलब जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो अप्लाई करना होगा, और जिस तरह से गेट टू सोर्स वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे बिटवीन द सोर्स एंड गेट, इस बेसिस पर हमारा जो ये वोल्टेज जो है एक तरह के इलेक्ट्रॉन्स को, जो नंबर ऑफ होल्स, जहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नंबर ऑफ होल्स हैं, उस नंबर ऑफ होल्स में जो माइनॉरिटी उस पी सबस्ट्रैक्ट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बहुत ही कम मात्रा में होंगे, जिसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं आकर इस रीजन में आके कलेक्ट हो जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह से गेट टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, हमारा इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2p टाइप 2n टाइप सबस्ट्रैक्ट 2n टाइप जो सेमीकंडक्टर हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन आकर के जमा होना शुरू होगा। तो चलिए देखते हैं फिगर के माध्यम से कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्यूमुलेट होता है। साथ ही साथ मेटल ऑक्साइड इंसुलेटर किस तरह से एज ए कैपेसिटर काम करता है। मॉसफेट
टू टाइप के होते हैं, एक होता है इनहैंसमेंट टाइप और दूसरा टाइप होता है डिप्लेशन टाइप। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनहैंसमेंट टाइप। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर हमारे पास दो एन टाइप के सेमीकंडक्टर लगे होते हैं, दो एन टाइप के सेमीकंडक्टर लगे होते हैं और बीच में जो हमारा होता है मिडिल लेयर वो होता है पी टाइप। तो ये एन टाइप और ये एन टाइप और बीच में पी टाइप के सबस्ट्रैक्ट होते हैं और इन दोनों जो हमारा अपर कांटेक्ट है मेटेलिक कांटेक्ट और लोअर जो मेटेलिक कांटेक्ट है इन दोनों से कनेक्ट कर दिया जाता है एक VGS जिसे गेट टू सोर्स वोल्टेज कहते हैं और जो हमारा ये पार्ट है इसे ग्राउंड किया जाता है। जो नीचे वाले मेटेलिक कांटेक्ट होते हैं उसे ग्राउंड किया जाता है। मतलब क्या, जो पी सबस्ट्रैक्ट है पी सबस्ट्रैक्ट को ग्राउंड कर दिया जाता है। और यहाँ पर जिस तरह से आप यहाँ देखिए हमारे पास जो एन टाइप के दो सेमीकंडक्टर थे और पी टाइप के सेमीकंडक्टर थे, इन दोनों के बीच में एक डिप्लेशन लेयर यहाँ बनता है। इस डिप्लेशन लेयर के कारण यहाँ करंट प्रोड्यूस करना संभव नहीं है क्योंकि करंट यहाँ पर डिप्लेशन लेयर के कारण करंट यहाँ फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसके कारण यदि हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करें तो यहाँ पर एक चैनल क्रिएट होता है। जैसा कि आप नेक्स्ट फिगर में देख सकते हैं, जैसे ही VGS की वैल्यू को मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज को यदि इंक्रीज किया जाए तो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स थे वो आकर के हमारा अपर सरफेस के टॉप पर जहाँ पर हमारा इंसुलेटेड मेटल ऑक्साइड इंसुलेटर के रूप में है और उसके ऊपर जो मेटेलिक कांटेक्ट है इस एरिया में हमारा माइनॉरिटी कैरियर आकर एक्यूमुलेट होने लगता है ड्यू टू द अप्लाइज वोल्टेज ऑफ गेट टू सोर्स। यदि गेट टू सोर्स वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होने लगता है। जैसा कि आप ये फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई इंक्रीमेंट के साथ ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्यूमुलेट होता है। और ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके भी पीछे रीज़न ये है कि यदि हमारे पास इंसुलेटर हो और दो सरफेस आप देखते हैं मेटेलिक कांटेक्ट है, जैसे कि एक कैपेसिटर को देखिए, कैपेसिटर में क्या होता है कि कैपेसिटेंस यहाँ होता है बीच में जो ग्रीन कलर के, यदि डाइलेक्ट्रिक है, यदि यहाँ पर वोल्टेज सोर्स को वोल्टेज अप्लाई किया जाए तो यहाँ पर जो कैपेसिटर के जो प्लेट्स होते हैं उस पर चार्ज आकर एक्यूमुलेट होने लगते हैं, चार्ज आकर जमा होने लगता है, जिसके कारण और ये वोल्टेज सोर्स जितना अमाउंट में इंक्रीज किया जाता है उसके अनुसार कैपेसिटेंस भी बढ़ता है और स्टोरिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल भी इंक्रीज होता है, जिसके कारण यहाँ पर चार्ज पार्टिकल इसके प्लेट्स पर देखने को मिलते हैं। और जो डाइलेक्ट्रिक है ये डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स इंसर्ट किया जाता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। यदि यहाँ पर वोल्टेज को इंक्रीज किया जाए तो यहाँ जो अपर साइड है और लोअर साइड है तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल आकर एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर इस रीजन में जो नीचे वाले रीजन है इस रीजन में इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन जमा होना स्टार्ट होता है। और ये इलेक्ट्रॉन के एक्यूमुलेशन के बाद ये कुछ इस तरह से वोल्टेज इंक्रीमेंट के बाद कुछ इस तरह के चैनल क्रिएट हो जाते हैं। तो ये एक चैनल का क्रिएशन यहाँ पर किस तरह से होता है, ये देखिए एक चैनल हमारा इलेक्ट्रॉन के एक्यूमुलेशन के बाद ये एक चैनल बनता है मॉसफेट में, और ये जो चैनल बनता है इसी चैनल के थ्रू अब करंट को फ्लो कराया जाता है। तो अब हमारे पास जो चैनल क्रिएट हो चुका है, एक चैनल का डेवलपमेंट हो चुका है। अब इस चैनल के थ्रू हमें ड्रेन टू सोर्स करंट को फ्लो करवाना होता है। तो हमें ड्रेन करंट चाहिए, तो इस चैनल के थ्रू ड्रेन करंट प्रोड्यूस किया जाएगा। अब इस ड्रेन करंट को प्रोड्यूस करने के लिए एक एक्स्ट्रा सप्लाई दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा। और ये डिप्लेशन लेयर में भी ये देखने को मिलता है, और इन्हेंसमेंट टाइप के जो मॉसफेट है उसमें भी देखने को मिलता है। जबकि डिप्लेशन टाइप में ये ऑलरेडी जो एन चैनल है वो ऑलरेडी यहाँ डेवलप होते हैं, जबकि इन्हेंसमेंट टाइप में हमें
वोल्टेज जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है ये अप्लाई करते हैं, जिसके कारण हमारा यहाँ पर चैनल का क्रिएशन होता है। और इस चैनल के थ्रू अब हमें ड्रेन टू सोर्स करंट, एक ड्रेन करंट हमें मिलेगा, आईडी मिलेगा, यदि हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। देखिए जैसे ही ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को अप्लाई किया गया तो यहाँ पर ये करंट का फ्लो करना यहाँ शुरू होता है, आईडी करंट। लेकिन ये जो करंट होता है, जिस तरह से वोल्टेज इंक्रीज किया जाता है तो करंट में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एक सर्टन लेवल के बाद यदि वोल्टेज बढ़ाया गया, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को यदि इंक्रीज किया जाता है तो ड्रेन करंट इंक्रीज होता है। लेकिन एक सर्टन वोल्टेज के बाद, एक सर्टन कट ऑफ वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद करंट में सैचुरेशन देखा जाता है, करंट में सैचुरेशन देखा जाता है, जिसके बाद करंट एक कांस्टेंट वैल्यू को, जो आईडी करंट होता है, एक सैचुरेशन IDSS ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट हमें मिलता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज को सप्लाई देने पर। जिसके कारण, और ऐसा क्यों होता है, ऐसा रीज़न इसलिए होता है कि यदि मैं VDS को इंक्रीज करूं तो हमारा वोल्टेज, यदि मैं ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करूं तो यहाँ पर ड्रेन करंट भी इंक्रीज होता है। लेकिन एक सर्टन थ्रेशोल्ड, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद यहाँ पर डिप्लेशन लेयर में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। इस डिप्लेशन लेयर में इंक्रीमेंट देखने के कारण, मिलने के कारण हमें यहाँ पर जो ये पाथ है, ये पाथ में नैरोनेस आता है, संकीर्ण हो जाता है। इसके कारण करंट को कंजेशन और करंट में ब्लॉकेज आता है, करंट रेसिस्ट होता है, जिसके कारण करंट एक सर्टन अमाउंट के बाद, सर्टन वोल्टेज के बाद करंट में एक सैचुरेशन लेवल देखने को मिलता है और करंट का आईडी करंट एक फिक्स अमाउंट में देखने को मिलता है, जो हम कैरेक्टरिस्टिक में अभी देखेंगे। तो इस तरह से एक सर्टन वोल्टेज के बाद इस डिप्लेशन लेयर में इंक्रीमेंट होता है, जिसके कारण हमें फर्दर ड्रेन करंट में इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलता, वहाँ एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है। तो ये था पूरा बेसिक्स मॉसफेट का कि किस तरह से आईडी करंट प्रोड्यूस होता है, किस तरह से एक चैनल को क्रिएट किया जाता है और उस चैनल क्रिएट करने के बाद जो हमारा ड्रेन करंट है वो किस तरह से हमें मिलता है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास जो ग्राफ प्लॉट किया गया है वो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और आईडी करंट के बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, जहाँ पर जिस तरह से हम GS जो गेट टू सोर्स वोल्टेज था वो एक वैल्यू लेकर के यदि उसे इंक्रीमेंट किया जाए तो आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि हमारा करंट स्टार्टिंग में इंक्रीज होता है, फिर एक सर्टेन वोल्टेज के बाद ये एक सैचुरेशन लेवल में चले जाता है। सिमिलरली आगे देखेंगे तो यदि हम GS गेट टू सोर्स वोल्ट यदि 2 वोल्ट करते हैं तो ये एक सैचुरेशन लेवल में जाता है। मतलब क्या, यहाँ पर हमारा करंट इंक्रीमेंट के साथ ही साथ एक सैचुरेशन लेवल पे जाके फिक्स हो जाता है, जहाँ पर हमें जो करंट है, ड्रेन करंट है, वो एक फिक्स अमाउंट में ड्रेन करंट देखने को मिलता है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट के बीच, जहाँ पर हमारे पास सैचुरेशन रीजन देख सकते हैं आप। सैचुरेशन रीजन है जहाँ पर करंट आकर सैचुरेट होता है, कट ऑफ रीजन है जहाँ किसी भी तरह का कोई करंट देखने को नहीं मिलता है, और ओमिक रीजन जिस रीजन में करंट इंक्रीमेंट होता है लेकिन वो एक सर्टेन वोल्टेज तक ही इंक्रीमेंट होता है। आफ्टर थ्रेशोल्ड वोल्टेज या पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद जो हमारा करंट होता है वो सैचुरेट हो जाता है। तो ये था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ drain current and voltage between the drain and source।